हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ पूजा और थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप उनको अवॉइड करें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉक्सिक पीपल होते कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली टॉक्सिक का मतलब होता है वो चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है, खतरनाक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग होते हैं, अगर हम इन लोगों से जोड़ें तो आप जैसे अगर आप बाहर की चीज़ें लेंगे, जैसे दारू हो गया, शराब हो गया, तो ये सब क्या होता है, टॉक्सिक होता है और ये हर किसी के लिए टॉक्सिक होता है, राइट। ये एक के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन जब हम लोगों पे आते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं लेकिन किसी और के लिए अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे डील करने के लिए बहुत मतलब सोचना समझना पड़ता है, और ये स्पेशली फैमिली के अंदर ही, रिलेशनशिप्स के अंदर ही होता है। क्योंकि अगर बाहर का आदमी अगर आपके लिए टॉक्सिक है तो आप अगर किसी को भी बताएंगे, क्योंकि उनका भी उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ वो टॉक्सिक है, चलो उसे छोड़ दिया जाए या कुछ भी। लेकिन जब एक सर्कल में आता है, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप टॉक्सिक लोगों की बात करेंगे तो कोई आपकी बातों का शायद बिलीव भी ना करे। द रीज़न बीइंग कि वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या पता किसी के लिए अच्छा हो, है ना, वो किसी के साथ अच्छा भी कर रहा हो, ठीक है। या फिर उसका बिहेवियर और ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो तो उसको तो नॉर्मल और अच्छा लगता हो। लेकिन आपको पता है कि वो जो इंसान है, वो जो पर्सनालिटी है, वो मेरे लिए टॉक्सिक है, उसका प्रेजेंस मेरे लिए टॉक्सिक है। ठीक है, मतलब वो आपकी मेंटल पीस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँगी जब वो टॉक्सिक पीपल आपके खुद के रिलेटिव्स या खुद के रिलेशनशिप्स में हो। बाहर के हो तो बहुत इजी होता है अवॉइड करना, भाई आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, कम बात कर सकते हो, उनको विजिट नहीं कर सकते हो, या धीरे धीरे आप उनसे मतलब बिल्कुल उनको दूर कर सकते हो इफ़ दे आर वेरी फार और समवट। अगर खुद का ही कोई रिलेटिव हो, खुद का ही कोई रिलेशनशिप में हो, तो कैसे करेंगे? तब तो भाई हम उनसे दूर नहीं जा सकते, राइट। बात भी करनी है, उनके साथ भी रहना है। लेकिन क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं और उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो बिहेवियर है, वो हमारे प्रति अच्छा नहीं है, या फिर उनका जो बिहेवियर है उसको हम जैसे ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और वो सेम इंसान दूसरे के लिए अच्छा हो भी सकता है। ऐसा बहुत रिलेशनशिप्स में भी होता है। आप जैसे देखोगे कि बहुत एग्जाम्पल्स में जो सासू माँ होती है, वो अपनी बेटी के लिए एक आइडियल मॉम होती है, लेकिन अपनी बहू के लिए वो एक डेविल बन जाती है, राइट। तो ये मैंने बस बेसिक से एग्जांपल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर चीज़ों को अच्छे से समझ के रिलेशनशिप में चला जाए तो चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन समझदारी सब तरफ से होनी चाहिए। एक इंसान समझदार होकर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर बिटवीन पीपल, नॉट फॉर वन, राइट। तो आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो या फिर हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, लेकिन आपको क्या है, रहना है, डील करना है, लेकिन आपका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे रहते रहते आपके अंदर एक फियर आ गया है, आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, आपका सेल्फ इंडिविजुअलिटी जिसे बोलते हैं, आपका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है बहुत डोमिनेटिंग हो गए हो दूसरे लोगों से, और ये सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। तब वैसे कैसे आप ऐसे सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हैं, खुद के मेंटल पीस को वापस ले सकते हैं, खुद का कंट्रोल रख सकते हो अपने इमोशंस पे, भावनाओं पे। तो ये मेजरली उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो लोग ना दिल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और अच्छे होते हैं, जो चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन लोगों को ये ज़्यादा अंदर ही अंदर खड़ता है कि अरे उसने तो मेरे साथ किया और मैं चाह के भी नहीं कर सकता। अगर बाई चांस उस बंदे ने गलत कर भी दिया ना, क्योंकि वो इतना अच्छा है ना कि उसका गिल्टी उसको खा जाएगा, और वहाँ पे भी उसको अंदर से टॉक्सिक मतलब फीलिंग आ जाएगी कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा बैलेंस्ड रास्ता चाहिए जहाँ पे हम उसके सामने वाले हाथ गलत ना करें कुछ भी, वो हमारे साथ अब यहाँ पे फिर पॉइंट है कि अगर वो रिलेशनशिप बहुत ही एब्यूजिव है और एक लिमिट से बाहर क्राइम वाला सीन है, तो यार वो ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है।
मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे मतलब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, लेकिन उनके कुछ बिहेवियर या कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो, मेंटली आपको पीस नहीं मिलता है, राइट। ये उन सिचुएशंस के लिए जहाँ पे रिश्ते बचाने के चांसेस हैं, या फिर रिश्ते आप तोड़ नहीं सकते हो इतने इजीली, और 90% कोशिश करना चाहिए कि ना तोड़ें, ठीक है, अगर उतना ज़्यादा एब्यूजिव ये सब नहीं है तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझदारी से अगर की जाए तो चलती है, राइट। तो क्योंकि बस हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ चलो ख़त्म करो, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो ख़त्म करने के बाद ये प्रॉब्लम आपके अंदर ही रहेगी, राइट। तो उनको ख़त्म करने से अच्छा है बाहर से उनको अंदर से ख़त्म करें, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को उन लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को निखार सके, अपने एनर्जी को बाहर ला सके, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रख सके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना जो मेंटल पीस है उसको कामयाब रख सके, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन को ना वैसे ही ले सकते हो, जैसे भगवत गीता में अर्जुन थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध में, इतनी बड़ी युद्ध भूमि थी और उनको उसमें लड़ना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को देखा वहाँ पे तो वो लड़ने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन कृष्णा जी ने उनसे कहा कि ये मेरी आज्ञा है, धर्म की रक्षा के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने उसको कृष्णा जी का आज्ञा मान के किया। एग्जैक्टली हमको भी यही करना है, ठीक है। तो हमको मेंटल पीस के लिए, टॉक्सिक पीपल को अवॉइड करने के लिए, अपनी जो अंदर की एनर्जी है ना उसको हाई करना है। हाई का मतलब होता है अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को, अपने डिटर्मिनेशन को, जो भी पॉजिटिव और अच्छी क्वालिटीज़ है, और मैं तो ये कहूँगी कि जो आपकी बुरी क्वालिटीज़ भी है ना वो भी आप किसी हायर एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, मैं अपने सब चीज़ों को कृष्णा से जोड़ लेती हूँ। मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं ये भी आपके लिए, और ये मेरी बुरी चीज़ें हैं ये भी आपके लिए, ठीक है। तो सारे चीज़ों को मैंने दुनिया में ढूंढने की बजाय दुनिया में मतलब लोगों को चेंज करे, या फिर उससे मैंने हटाकर अपनी एनर्जी को हाई किया, क्योंकि मैंने हायर एनर्जी से उसको जोड़ दिया। तो आप भी अपने ज़िंदगी में देखिए आपकी हायर टेस्ट और हायर एनर्जी करने के लिए आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, ठीक है। आप कौन सी परिस्थिति में हैं, आप कैसे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं ये आप अपने आप को भली भांति जानते हैं, और आपको पता है, क्योंकि हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें साथ चलती है। एक अच्छी चीज़ हमको हमेशा कहती है कि ये करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, ये करो करो, सुनो उस बात को सुनो, पकड़ो और करो। वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ टाइम के बाद लोग आपको, मतलब जो लोग टॉक्सिक है वही लोग आके आपको बोलेंगे अरे तुम तो सेल्फिश हो गए हो, अपने बारे में बस सोच रहे हो। तो वहाँ पे आपको हर्ट नहीं होना है, ठीक है। वहाँ पे आपको अपने बस चुप रहना है, एकदम चुप रहना है, कुछ बकवास नहीं करना है वहाँ पर, और अंदर ही सोचना है कि आप लोग से बकवास करने से अच्छा है कि मैं चुप रहूँ और मैं अंदर ही अंदर अपने आप को सुधार रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे तो आपका जो वो है ना एनर्जी, वो अपने आप हाई होगा। आपको अच्छी चीज़ों से जुड़ना ही पड़ेगा, वो चीज़ें जो आपको पसंद है, वो चीज़ें जो आप कर सकते हो, वो चीज़ें जिससे आपने ध्यान हटा के उन चीज़ों पे लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि आप एक ही घर में रहते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, ऐसे रिलेशनशिप में रहते हो। लोग आजकल हो गए ऐसा ना कि मतलब बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते, उनको एक्चुअल में पता नहीं क्यों फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर मैं ये बड़ा सा मुंह खोल रहा हूँ तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। यही चीज़ अगर हम कर दे तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना है। और आप जैसे ही अपनी एनर्जी को हाई ले जाएंगे, राइट, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, उनका जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग में ये जो ट्रांजिशन है ना आपका, ये थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप अचानक से मतलब आपको क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं देना है, राइट। और आपकी आदत है रिएक्शन देने की, इसलिए तो चीज़ें ख़राब है, इसलिए आप टॉक्सिक फील कर रहे हो, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों पे। बट आपको रेस्पॉन्स में चेंज करना है, और रेस्पॉन्स शुड बी साइलेंट, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस हो जाए तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपको चीज़ें अपनी क्लियर कर देनी है, भाई इतने इससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को आप अपनी तरफ से कम करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद
उनका नहीं मालूम मुझे कि वो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। 99.59% तो वो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत वो वैसे ही रहती है। लेकिन हाँ, आप ज़रूर सुधर सकते हैं। और वो चीज़ें जिसकी वजह से आपको इतना फ़र्क पड़ता था, कुछ टाइम के बाद आपको फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। सच में ऐसा होता है। लेकिन इसकी जो कोशिश है, इसका जो स्टार्ट है, वो आपको स्वयं से ही करना है। अपनी एनर्जी को हाई लेना है, हाई चीज़ों से, हायर चीज़ों से जोड़ना है। ठीक है, आप अगर बाहर जाके कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं वो करिए। आप अगर घर में ही रह के कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो करिए। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहते हैं तो आप वो करिए। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे ही मतलब अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, ये कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ पे काउंसलिंग में ये नहीं बोली किसी काउंसलर के पास जाओ और आप पैसा दो, नहीं, आपको करनी है सेल्फ काउंसलिंग। यहाँ पे सेल्फ काउंसलिंग कैसी होती है कि आपको एक पेन उठाना है और एक पेपर उठाना है, चाहे डायरी रख लीजिए आप, और उसमें आपको अपने जो यहाँ चल रहा है ना वो लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। बट मेक श्योर करिए कि वो जो डायरी है आपकी, वो और कोई ना देखे। अगर वो आपका ट्रस्टेड पर्सन भी है तभी भी कोशिश करिए ना देखे, क्योंकि यहाँ जो चलता है वो अगर किसी को भी एक्चुअली पता चल जाए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि बहुत कुछ चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि अगर आपकी डायरी और आपका जो कॉपी है वो बहुत ही सीक्रेट रह सकता है, तो वहाँ पे आप हर चीज़ लिखिए वहाँ पर, और उसको पढ़िए। फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हम वेस्ट में ही सोचते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं जहाँ पे मतलब मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए यही करना है। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मार्ग तो यही है सबके लिए कि आप खुद को भगवान से जोड़िए। अपने दुख को, सुख को, अपनी बुराइयों को, अच्छाइयों को सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, कृष्णा जी तो आपके पास हर रूप में अवेलेबल है, राइट। मतलब भाई बना लो आप उनको, हस्बैंड बना लो, प्रेमी बना लो, फ्रेंड बना लो, कुछ भी बना लो, वो तो हर रिश्ते में आपके साथ आने के लिए तैयार है। तो आपको जिस रिश्ते की कमी लगती है, हाँ सास ससुर भी बना लो ठीक है, आपको जिस रिश्ते की आपकी लाइफ में आपको कमी लगती है, वो रिश्ता आप उनसे बिल्ड कर लीजिए। वो सारी भावनाएं उनके साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके जो भी आपके भगवान हैं, अगर आप कृष्णा को मानते हैं तो कृष्णा को मानिए, और आप जिनको मानते हैं उनसे, लेकिन आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे ड्वेल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ वहाँ स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपकी एनर्जी जब एक जगह हो जाएगी तो वो अपने आप ही हायर हो जाएगी, और फिर धीरे 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 उन लोगों का असर आप पे ख़त्म हो जाएगा और आप टॉक्सिसिटी से बच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जो मेरा टॉपिक है पसंद आया होगा। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दूँ। और फिर बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय, राधे राधे।